हाँ दोस्तों नमस्ते। मैं शैलेश भारतवासी हिंद युग से एक बार पुनः आपसे जुड़ रहा हूँ। आज हमने इससे पहले एक वीडियो अभी जारी किया जिसमें कि साल 2021 में हमने जो कथेतर पुस्तकें प्रकाशित की उसका जिक्र किया है। साल जाने को है, एक दिन और बचे हैं साल के, तो हमने ये सोचा कि एक बार अपने पाठकों से जुड़ें और उनको बताएं कि साल 2021 में हमने किन किन पुस्तकों का प्रकाशन किया और किस किस तरह की पुस्तकों का प्रकाशन किया। मोटे तौर पे अगर एक बार मैं और बताना चाहूँ तो साल 2021 में हमने कुल 30 पुस्तकों का प्रकाशन किया, जिसमें से कि 11 उपन्यास हैं, 9 कहानी संग्रह हैं, 5 कविता संग्रह हैं और 5 कथेतर। तो अभी इससे पहले हम कथेतर पुस्तकों के बारे में तो आपसे बात कर चुके हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साल 2021 में हमने किन किन उपन्यास का प्रकाशन किया। साल के शुरू में हमने साधना जैन की का उपन्यास जुहू चौपाटी प्रकाशित किया। यह किताब कई अर्थों में एक तरह की अलग किताब है। एक तो सबसे अलग बात यह है कि इस पुस्तक को दिव्य प्रकाश दुबे के राइटर्स रूम के रूप में प्रकाशित किया गया है। इसके पीछे मंशा ये भी है कि मतलब आमतौर पे लोगों की मतलब ऐसी राय होती है, ऐसी लोग बात करते हैं कि जो सफल लेखक होते हैं वो दूसरे लेखकों की मदद नहीं करते हैं, वो ये नहीं चाहते कि कोई और लेखक भी सफल बने। तो दिव्य प्रकाश दुबे के मार्गदर्शन में साधना जैन ने काम किया अपने उपन्यास पे, और यह उपन्यास उन्हीं के राइटर्स रूम के अंतर्गत हमने प्रकाशित किया। उपन्यास साधना जैन का है जिसमें कि दिव्य प्रकाश दुबे का सहयोग रहा। एक तो ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है कि इस उपन्यास को बिल्कुल अलग शैली में लिखा गया है। अलग शैली ये है कि एक मुंबई में काम करने वाली, बॉलीवुड में काम करने वाली अभिनेत्री है जो इसकी फोटोगेनिस्ट है, इसकी मुख्य पात्र है, जिसकी हत्या हो जाती है। तो जो उसकी एक तरीके से आत्मा है वो ये खोजने की कोशिश करती है, जानने की कोशिश करती है, कयास लगाती है कि आखिर मेरा हत्यारा कौन हो सकता है। तो ये कोई मतलब रिवेंज स्टोरी नहीं है, लेकिन वो अपने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाती है कि क्या मेरा डायरेक्टर हो सकता है, मेरा वो दोस्त हो सकता है, मेरा बॉयफ्रेंड हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जिन पाठकों ने पढ़ा होगा इसका आस्वाद लिया होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनसे आग्रह है कि आप इस उपन्यास को एक बार पढ़ के देखें, आपको खूब आनंद आएगा। दूसरा उपन्यास मेघना नाम से प्रकाशित हुआ, जो कि कुसुम गोस्वामी का है, और यह उपन्यास एक स्त्री पात्र के इर्द गिर्द घूमता है जो एक तरह के प्रेम त्रिकोण पे आधारित है, और इस उपन्यास को भी काफ़ी पसंद किया गया। तीसरा उपन्यास धनिका, जो कि मधु चतुर्वेदी की दूसरी किताब है। मधु चतुर्वेदी की पहली किताब हिंदी वेस्टलैंड से 2 साल पहले आई थी, और वो एक कहानी संग्रह है और वो खूब सफल रहा, लोगों ने खूब पसंद किया। यह एक उपन्यास है जो एक मध्यम वर्गीय समाज का एक बड़ा ही दारुण निरूपण है। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको इसके बारे में पता होगा, और नहीं अगर आपने पढ़ा है तो हम आपसे कहेंगे कि उपन्यास पढ़कर देखें। इसके बाद राकेश वर्मा का उपन्यास राग बिहारी आया, और ये एक तरीके से बिहारियों के दुनिया पर छा जाने और दुनिया पे क्यों छा जाते हैं वो, ये उसका एक नमूना पेश करती है। तो अगर आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो इसकी अलहदा शैली और इसकी कथा शिल्प से आप बहुत अधिक प्रभावित होंगे। एक उपन्यास आया इसके बाद रणविजय का ड्रैगन गेम्स, जो कि एक तरह का सस्पेंस थ्रिलर भी बोल सकते हैं, और ये चीन और भारत के बीच की जो आपसी लड़ाई है, आपसी खींचतान है, उसको कूटनीतिक तरीके से दो देशों के बीच किस तरीके से संपन्न किया जाता है, चीन हमारे खिलाफ किस किस तरीके की चीज़ें करता है, यहाँ की खुफिया एजेंसी उसको कैसे डील करती है, इसको बहुत ही गहराई से मतलब उस पर खूब सारा शोध करके लेखक ने लिखा है। उस पर इस विषय पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो जिन लोगों ने भी इस उपन्यास को पढ़ा खूब सराहा। मुझे लगता है कि आपको भी ये उपन्यास पढ़ना चाहिए। इसके बाद आह्वान श्रृंखला की तीसरी किताब आहुति आई। बहुत सारे पाठक जो इस श्रृंखला से परिचित होंगे उनको मालूम होगा कि ये 5 पुस्तकों की एक श्रृंखला है जिसमें अब तक 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पहला आह्वान,
पहला आह्वान और फिर दूसरी स्तुति एंड तीसरी आहुति। तो आप इसमें 2 पुस्तकें और आनी है और ये एक किस्म महाभारत आधारित पौराणिक रहस्य गाथा है। मतलब इसकी कहानी इस मामले में और ट्रीटमेंट इस मामले में अलग है कि इसमें एक ऐसी रहस्य गाथा चल रही है जिसका संबंध महाभारत काल से भी है और वर्तमान काल से भी है। तो जो लोग इस तिलिस्म से गुजरना चाहते हैं उनसे हम ये कहेंगे कि आप ये सीरीज, ये श्रृंखला पढ़ के देखें। अभी ये 3 पुस्तकें इसमें आ चुकी हैं, ये तीसरी पुस्तक है। इससे पीछे वाले वर्ष में इसके 2 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास आया और इसकी अभी खूब लोग पसंद कर रहे हैं, खूब चर्चा हो रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक चर्चा में देखा कि प्रोफेसर अपूर्वानंद और प्रोफेसर मुकेश कुमार इसकी खूब तारीफ कर रहे थे। तो आप अगर ये देखें तो एक व्यंग्यात्मक शैली में जो राकेश जी का अपना एक लहजा है विशेष तरह का, जिसमें कि देश, समाज, राजनीति और सभी चीज़ों पर वो बहुत ही चुटीले तरीके से व्यंग करते हुए चलते हैं। तो ये उपन्यास 1992 की पृष्ठभूमि में, जिसमें बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जो मुस्लिम है लेकिन राम भक्त है। बाकी कहानी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहानी का आनंद, इस उपन्यास को पढ़ने का आनंद तभी है जब आपको ये कहानी ना पता हो। इसके बाद इस साल का सबसे अधिक चर्चित उपन्यास यार जादूगर प्रकाशित हुआ। ये केवल हिंदियों के लिए ही नहीं सबसे चर्चित किताब है, मतलब पूरे हिंदी समाज में इससे अधिक चर्चित 2021 में हमारे ख्याल से कोई किताब नहीं रही। लोगों ने हाथों हाथ इसको लिया। नीलोत्पल मृणाल का तीसरा उपन्यास यार जादूगर, तीसरी किताब। उनकी तीनों ही किताबें उपन्यास हैं, तो ये तीसरा उपन्यास है। और ये एक किस्म का मैजिकल रियलिज्म, जिसको जादुई यथार्थवाद कहते हैं, उस तरीके से, उस रास्ते से भारतीय समाज की विडंबनाओं का जिस तरीके से एक विवेकपूर्ण प्रस्तुतिकरण करती है वो बहुत ही अलहदा है। नीलोत्पल के लिखने की शैली से उनके पाठक परिचित ही हैं कि शैली उनकी अलहदा है ही, और एक मतलब सफल लेखक होने के नाते उन्होंने एक तरह का रिस्क भी लिया कि हिंदी में उन विषयों पे लिखा जाए, उन तरीकों से लिखा जाए जैसे नहीं लिखा गया। तो जिन लोगों ने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि ये पुस्तक पढ़ें। ये पुस्तक आपको खूब पसंद आएगी। इसके बाद हिंदी युग वेस्टलैंड से जो अब एका हिंदी युग में है, एक पुस्तक आई जो नोटबंदी के समय की एक हास्य व्यंग के तरीके से मतलब उस समय की विडंबनाएं प्रस्तुत करती है। मणि कथा अनंता, जो कुशल सिंह का दूसरा उपन्यास है। इससे पहले लौंडे शेर होते हैं, एका हिंदी युग वेस्टलैंड से ही उनका पहला उपन्यास आ चुका है जो काफ़ी प्रचलित रहा। अभी ये कुछ 15 दिन पहले ये किताब आई है और लोग खूब पसंद कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है उनसे आग्रह है कि इसको पढ़कर देखें। इसके बाद जीवन प्रकाश का एक पहली किताब है और ये उपन्यास है जो कि सदर चौखट नाम से, जो 80 और 85 के दशक का जो प्रेम है वो इसमें आपको वो समाज दिखेगा, उस समय का प्रेम दिखेगा, उस समय का जीवन दिखेगा और लखनवी दुनिया दिखेगी। तो ये भी किताब अभी आई है। अभी इसका हिंदी युग से अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ क्योंकि अभी ये पुस्तक आई है। लेकिन चूंकि हम साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम इस किताब का भी जिक्र इसमें कर रहे हैं कि ये किताब जो एक उपन्यास है अभी आई है। इसके बाद आखिरी उपन्यास जो साल 2021 में हिंदी रूप से प्रकाशित हुआ वो है काफिराना, जो कि एक शिया सुन्नी प्रेम कथा भी कह सकते हैं। और इस माध्यम से लेखक ने गफ्फार अत्तार, जो कि एक मराठी व्यक्ति हैं लेकिन उन्होंने हिंदी में उपन्यास लिखा है, और उस माध्यम से वो भारतीय समाज में जो एक तरह की या कह सकते हैं इस्लामिक समाज में जो कट्टरता है उसको उन्होंने इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। तो ये उपन्यास भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये इस तरीके से साल 2021 में हिंदी युग ने कुल 11 उपन्यासों का प्रकाशन किया और सब अलग अलग तरह के उपन्यास हैं। सभी की कहानियाँ अलग हैं, सभी की पृष्ठभूमि अलग है, सभी का ट्रीटमेंट अलग है। और मुझे लगता है कि ये सारे उपन्यास मिल करके हिंदी युग या नई वाली हिंदी या जो आज की हिंदी है उसको जो है एक नया वितान प्रदान करती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन उपन्यासों से गुजरेंगे तो साल
अच्छा बीतने का एहसास होगा। तो आपका यह साल शुभ जा रहा है और शुभ जा चुका है, ये हमारे लिए संतोष की बात है, हम सब के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि अगला साल भी आपके लिए सुखमय होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदू युग ने अन्य किन विधाओं में कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की, और फिर से आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।